1 अगस्त से आपकी जेब, आपकी यात्रा, बैंकिंग और टैक्स सब कुछ बदल गया है। एलपीजी सिलेंडर से लेकर तत्काल टिकट, आईटीआर, आधार, केवाईसी और बैंक छुट्टियों तक आज से लागू हुए हैं 10 बड़े नियम। कौन सा बदलाव आपके लिए राहत लेकर आया है और किससे बढ़ सकता है खर्च? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में कई नए नियम लागू किए गए हैं। इनका सीधा असर आम लोगों की जेब, बैंकिंग, टैक्स, रेलवे यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। कुछ बदलाव राहत देने वाले हैं तो कुछ में नई सावधानी बरतनी होगी। सबसे बड़ी राहत कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं और दिल्ली, यूपी में इसकी कीमत 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये तक कम हुई है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज से पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें भी लागू हो गई हैं। देश के अधिकांश शहरों में दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं। कुछ राज्यों में बेट के कारण मामूली अंतर देखने को मिल सकता है। रेलवे यात्रियों के लिए भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट लेने के लिए पहले टोकन लेना होगा। टिकट उसी क्रम में जारी होंगे, जिससे भीड़ और अव्यवस्था कम होने की उम्मीद है। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने बताया कि अगर आपने 31 जुलाई तक ITR 1 और ITR 2 दाखिल नहीं किया है तो अब विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत अधिकतम 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। वहीं जिन करदाताओं को ऑडिट की जरूरत नहीं है और वे ITR 3 या ITR 4 भरते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त है। आज से आधार आधारित CKYC 2.0 भी लागू हो गया है। अब बैंक, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड ग्राहक की सहमति से केंद्रीय रजिस्ट्री से KYC जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की नई कैटेगरी और नई दरें लागू कर दी हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और चेकबुक जैसे कागजात अब डॉक्यूमेंट श्रेणी में भेजे जाएंगे, जबकि अन्य सामान पार्सल कैटेगरी में रहेगा। संजीव मेहरोत्रा ने बताया कि अगस्त महीने में अलग अलग राज्यों के त्योहारों, रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि छुट्टियां राज्यवार अलग अलग होंगी, इसलिए बैंक जाने से पहले स्थानीय अवकाश सूची जरूर देख ले। मगर यूपी में अगस्त में 10 छुट्टी होंगी। इसमें 5 रविवार, 2 शनिवार और 3 और छुट्टी होंगी। यूपी में 15 अगस्त, बारहफात और रक्षाबंधन की भी छुट्टी होगी। इसके अलावा चीनी कारोबारियों के लिए नए स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हो गया है। वहीं शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए SEBI का नया बाय बैक नियम भी आज से प्रभावी होगा। यानी 1 अगस्त से आपकी रसोई, सफर, बैंकिंग, टैक्स और निवेश से जुड़े कई नियम बदल चुके हैं। ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए इन नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। तो ये थे 1 अगस्त से लागू हुए 10 बड़े बदलाव, जिनका असर लगभग हर परिवार पर पड़ने वाला है। ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए द जस्टिस हिंदी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमारी सरकारें भी समय समय पर जनता के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन करती रहती हैं। कुछ परिवर्तन जनता को राहत दिलाते हैं तो कुछ परिवर्तन जनता के लिए कष्टकारी होते हैं। फिलहाल 1 अगस्त से सरकार ने कुछ परिवर्तन लागू कर दिए हैं। इन परिवर्तन के चलते 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर अब लगभग 200 रुपये सस्ता होगा। इसकी सस्ता होने की दरें अलग अलग प्रांतों में अलग हैं। कहीं 202 रुपये, कहीं 209 रुपये, कहीं 205 रुपये की कमी की गई है। हालांकि रसोई घर में यूज़ होने वाला घरेलू सिलेंडर यथावत बना रहेगा, उसकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। सभी शहरों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें यथावत रहेंगी, उनमें 1 अगस्त से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। रेल यात्रियों को तत्काल टिकट के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसमें उन्हें अब टोकन प्राप्त होगा, जिससे भीड़ रहने के समय उन्हें धक्का मुक्की से बचने का मौका मिलेगा। 31 जुलाई तक जिन कर्मचारियों ने अपना ITR सबमिट नहीं किया है, वो अब विलंब शुल्क के साथ 1 अगस्त के बाद भी अपना ITR सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो क्रेडिट कार्ड बिल है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने बैंकों से कहा है कि लेट फीस, सुविधा शुल्क और बकाया जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाना बंद करें और क्रेडिट कार्ड यूज़र को इस तरह से कुछ राहत मिलने की संभावना है। लेकिन जो कष्टकारी है वो ये है, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का अंदेशा बना हुआ है। चाहे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल जैसी चीज़ों के दाम 6 से 8% बढ़ सकते हैं, जबकि फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के दाम भी महंगा होने की संभावना है।
में जानना आपको बेहद जरूरी है। पहला है एलपीजी प्राइस। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों को ऑयल मार्केट कंपनियां रिवाइज करती हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी दामों में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा है रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम। भारतीय रेलवे की लगातार कोशिश होती है कि यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाया जाए। इस बार तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव होने की संभावना दिख रही है। तीसरा है आईटीआर। अगर आपने इस बार आईटीआर सही टाइम पर नहीं भरा तो आपको तगड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक घोषणा अभी की नहीं गई है। नंबर 4 वो है क्रेडिट कार्ड नियम। बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने वाला है। हालांकि ये बदलाव हर बैंक का अलग अलग होगा। और 5वां है CKYC2। केवाईसी की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बैंक CKYC2 की प्रक्रिया को लागू करने वाला है। इस बारे में भी वो आधिकारिक घोषणा अपनी वेबसाइट पे करेगा। गैस और पेट्रोल जो पदार्थ है इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारा घटना होती है, लड़ाई चल रहा है कई जगह में और कुछ समस्याएं हैं, उसका प्रभाव आता है तो इसलिए कम होता है, ज्यादा होता है। जब 100 रुपये बढ़ जाता है पूरा रास्ता में उतर जाते हैं, जैसा चिल्लाते हैं बाप मर गया किसी का। अब 200 रुपया कम हुआ है, धन्यवाद तो दीजिए प्रधानमंत्री जी को, कम से कम इतनी उनको तो इतना सम्मान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश की हर जनता के बारे में सोचते हैं और जहां तक संभव सरकार का नुकसान पहुंचाकर भी लोगों को सुविधा देने का प्रयास करते हैं, ये उसका सबूत है।